नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तानि चार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनम्। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनाय रायं निजनाथ मार्ग दायिनी कुमारी कामपूरके कुरु भक्तिरायम्। वैदग्ध सिन्धुरनुरागरसैक सिन्धु वात्सल्य सिन्धु रतिसान्द्र कृपयैक सिन्धु लावण्य सिन्धुरमृत छविरूप सिन्धु श्री राधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिन्धु। गौड़ सारंग है राग गौड़ सारंग। राधा कृष्ण महं वन्दे राधा कृष्ण महं वन्दे रसरूपौ रसायनौ रसरूपौ रसायनौ वृंदावन निकुंजेषु वृंदावन निकुंजेषु नित्यलीला समाश्रिता नित्यलीला समाश्रिता कृष्ण प्रेममयी राधा कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यम् हे नित्यम्
राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्री कृष्ण शरणं मम 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 रास बिहारी ठाकुर जी को वंदन। चतुर्थ स्वामिनी समस्त ब्रजभक्त परिकर को वंदन। समस्त आचार्य चरणों को वंदन। समस्त महापुरुषों को वंदन। और आज एक इच्छा और हो रही है, निवेदन करूं हृदय का भाव। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वांछा कामना को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, कृपा के समुद्र हैं ये। कौन? पतितानां पावनेभ्यो, पतितों को भी पवित्र कर देते हैं। कौन है? पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो
नमो नमः। ये बिल्कुल सत्य भाव है। भगवदीय भगव, भा माने भगवान, ग माने गुरु और वा माने वैष्णव। भगवान के दर्शन करो तो केवल ठाकुर जी का दर्शन है भ, और गुरु वल्लभ के दर्शन करो तो गुरु का भी दर्शन है और उनके भीतर ठाकुर जी विराज हैं। दो स्वरूप का दर्शन भग, और वैष्णव के दर्शन करो तो वैष्णव भक्त तो है ही, उसके अंदर गुरुदेव वल्लभाधीश और उनके हृदय में श्री ठाकुर जी। तीनों का दर्शन, तीनों का संगम यदि कहीं है भगवदीय। और जब प्रेम बढ़ गया हृदय में तो वो भगवान के सदृश लगता है, उसके अंदर से भगवत भाव भगवत प्रेम छलकता है। भगवत सदृश स तादृशी, भगवान के समान ही दिखाई देता है। जय जय श्री राधे। ये चार में कोई भेद नहीं है, हमारी दृष्टि में भेद है। कौन कौन? भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। भक्त, भगवान, गुरु और भक्ति, इनके नाम चार हैं, लेकिन वपु माने इनका शरीर एक ही है। इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। आज सबको बधाई है। आज की रात्रि दिव्य रात्रि है। चीरहरण लीला के इसी समय जब कुमारिकाएं 5 वर्ष की कन्याओं को 6 वर्ष के ठाकुर जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। कब? उस रात्रि में। कौन सी रात्रि? शरद की रात्रि, वो पूर्णिमा। भगवान अपि ता रात्रि ही, बहुवचन है, रात्रियां षडमासी हो गई। भगवान अपि ता रात्रि ही, आज वही रात है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये पंचाध्यायी का पहला श्लोक है और हमारी पंचाध्यायी की कथा आज पूरी होने जा रही है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। परीक्षित को सावधान किया, ये सद्गुण संपन्न भगवान की लीला है। रात में ही कमल खिल गए हैं महाराज। चंद्र सरोवर, गिरिराज जी की तलहटी, यमुना जी का तट, सुंदर श्रृंगार आज ठाकुर जी का। और अपने हस्त में वेणु को धारण किया है। वीक्ष्य, आपने दृष्टि से ब्रजमंडल का निरीक्षण किया है, दृष्टि डाली है। वीक्ष्य माने देखकर, दृष्टि पड़ते ही फूल खिल गए महाराज। लताएं, मल्लिका के फूल, उनकी सुगंध फैलने लगी। तो ये देखकर भगवान ने मन में ही विचार कर लिया, मनश्चक्रे रंतुम, मन में विचार कर लिया, आज मैं रास लीला के द्वारा भक्तों को अपने उस दिव्य रस का आस्वादन कराऊं। मनश्चक्रे, इसका यूं भी अर्थ किया है, चक्रे गोपी नाम मंडले। चक्र माने गोलाकार, ऐसे गोपियों के साथ मैं विविध रूप धर के उनके साथ रास लीला करूं। ये भगवान ने वरदान दिया और वरदान पूर्ण करने का समय आज शरद पूर्णिमा से महारास लीला का दिन। आज ठाकुर जी भक्तों का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। बोलो रास बिहारी लाल की। देखिए, रोज चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है कि नित्य का जो चंद्र है ना, वो अलौकिक चंद्र नहीं है। सूर्य चंद्र सभी हम लोग रोज देखते हैं, पर आज की चंद्रमा की विशेषता क्या है? भगवान ने रास के समय अपने मन से आदिदैविक चंद्र को प्रकट किया। जैसे हमारी इंद्रियों के अधिष्ठाता देव है ना, मन का देवता कौन है? चंद्रमा। नेत्र का देवता कौन है? सूर्य। हाथ का देवता कौन है? इंद्र। तो भगवान का जो चिन्मय शरीर है,
उनके अधिष्ठाता देव भी तो भगवान ही है, और देवों की क्या सामर्थ्य है जो भगवान में विराज सके? वो देवादि देव है। भगवान के अंदर दिव्य इंद्रियों के अधिष्ठाता देव ही दिव्य ही हैं। तो भगवान के मन में जो चंद्र उनका ही स्वरूप है, उस चंद्र स्वरूप को आज्ञा की, आज तुम आकाश में जाके प्रकाश करो, चारों ओर ज्योत्सना छिटका दो। तो इस चंद्र में ही भगवत स्वरूप प्रविष्ट हो गया। तो आज के चंद्रमा का स्वरूप क्या है? आज अमृत श्राद्धी है, इसलिए भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि ठाकुर जी को खीर भोग धरते हैं ना, बहुत से रात को धर देते हैं। छीका पे बस ऐसे नहीं धरो कि वो बिल्ली चाट जाए रात को, हाँ संभार के छीके पे लटकाया जाता। अमृत श्रवी, और उसका स्वाद भी अलौकिक होता है, स्वरूप भी अलौकिक होता है। तो आज के चंद्र कौन है? श्री ठाकुर चंद्र गोविंद गोपी तारागण, इसका वर्णन सुखदेव जी ने किया है। तदोडुराज, राज पंचाध्यायी दूसरा श्लोक। तदोडुराज ककुव करैर्मुखं प्राच्या बिलिम्पन्नरुणेन शन्तमयी। तदो उडुराज, उडु माने तारे, और तारों का राजा चंद्रमा। श्री वल्लभाधीश आज्ञा करते हैं, अगर ये साधारण चंद्रमा होता तो यहां यदा शब्द का प्रयोग होता। यदा, जब चंद्रमा उदय हुआ, लेकिन यदा नहीं है, तदा। तदोडुराज, तदा क्यों कहा है? कि भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, तुम सब व्यवस्था करो, और भगवान ही चंद्र रूप से आकाश में प्रकट हो गए। तो आज के चंद्र भी कृष्ण, भूमि वृक्ष लताएं सब कुछ कृष्णमय है। गोपीजन आए हैं, धर्मोपदेश किया है, लघुराज हुआ है, पीछे गोपियों ने भगवान को ढूंढा है, राधा जी मिली हैं, यमुना तट पे गोपी गीत गान किया है, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, गोपियों ने ओढ़नियों का आसन बिछाया है, प्रश्नोत्तरी हुई है, और भगवान ने अपने आप को गोपियों का ऋणी स्वीकार किया है। आज श्याम सुंदर भक्तों के वश में हो गए। ये कृष्ण तुम्हारो है, जैसे नचाओगी मैं नाचो, यो भुजा फैला। चारों ओर मंडल हैं, रास मंडल, और बीच में क्या है? कितने स्वरूप। और देखिए ये रस जो उत्कृष्ट है, भगवान की प्रत्येक लीला भक्तों को प्रेम का आस्वादन कराने के लिए होती है। प्रत्येक लीला किसके लिए करते हैं? भक्तों के लिए। तो ये जो रास में जो दान है, आनंद का, भक्ति का, प्रेम का, रस का, ये उत्कृष्ट है, इसके परे कुछ नहीं। तो इसको झेल कैसे लिया? तब कहा, तब राधा निज प्रेम सकल गोपिन में धार्यो। तब राधा निज प्रेम सकल गोपिन में धार्यो, जो रवि एक अनेक कुंभ प्रति करत प्रसारो। जैसे 10 कुंभ कलश जल से भर के रख दिए जाएं, भरे हैं जल से, और सब में झांक के देखो तो सूर्य का प्रतिबिंब सब में पड़ रहा है, प्रत्येक मटके में, है ना। तो जैसे प्रत्येक घट में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और रवि एक है, ऐसे एक ही राधा जी ने अपने भाव को, अपनी दिव्य झेलने की सामर्थ्य को सब ब्रज भक्तों में स्थापित कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण से प्रकट हुई राधा, और राधा ने अपना स्वरूप पधरा दिया गोपीजनों में। तो रास किसके साथ हो रहा है? कृष्ण का राधा के साथ, राधा का कृष्ण के साथ। अपनो रूप तेज दे, सबको अपनो रूप बनाए, महाभाव सम समुझ प्रगट भय, रसिक शिरोमणि राय। कीर्तनों में आज सबने कीर्तन गाए होंगे घर घर में। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं संगीत के
क्यों अर्थ ही समझ में नहीं आता? कल कुछ बताए थे हमने, कल क्या बताए थे? है ग्राम और श्रुतियां और ग्राम। ग्राम कितने होते हैं? 3। अरे वाह, देखो याद हो गया अब तो। अगली बार कभी कथा में बोल देंगे 3 ग्राम, बोले तो हमने सुना है पहले। कहाँ सुना? बोले आपसे ही सुना है। 3 ग्राम जोर है। मूर्छना, मूर्छना क्या है? ग्राम मूर्छना, ये सब संगीत के विषय में। देखो यूं समझो, सा को सा मान के सारे गामा पाधा नी सा तान ले ली, उसके बाद नी, सा से नीचे एक स्वर नी है, उसको सा बनाओ और आलाप ले लो। सा के बाद नी, ना को सा बनाया निषाद को, और आलाप लेने के बाद पहले जो सा था उस पे आ जाओ। इसके बाद रे को सा मान के सारे गामा पाधा नी सा सारे धा, वो जो भी राग है उसके स्वर लगा लो और ये आलाप लेके फिर सड़क पे आ जाओ। इसके बाद गा को सा मान के सारे गामा पाधा नी सा, तो कैसे चलेगा? गामा धा नी सा ऊपर जाएगा। ये जो मूर्छना का गान है ये बहुत अभ्यास से, और ये साधना क्या कृपा से ही सिद्ध हो सकता है। ये गाया है गोपियों ने, ये गान हुआ है। इसीलिए तो देवता गंधर्व संगीत शास्त्र के जो विशारद हैं, ऐसा संगीत सुना नहीं कभी। देवलोक से चले, विमानों में बैठे ऊपर देख रहे हैं। रास के नृत्य की घुंघरों की आवाजें आ रही हैं, ताली की आवाजें आ रही हैं, बाजे बज रहे उनकी आवाजें आ रही हैं, और निनाद ध्वनि कान में पड़ रही है। और एक साथ जब ने स्वर में गान किया है, सब कृष्ण की ध्वनि और सब गोपीजनों की ध्वनि, कैसा नाद होगा महाराज। दर्शन नहीं हुए देवताओं को? आपने राज की पिछवाई में देखा होगा, भगवान राज कर रहे, ऊपर देवता विमान में से फूल बरसा रहे। दर्शन नहीं है, केवल ध्वनि सुन के रीझ रहे हैं और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आइए हरिराज जी के शब्दों में युगल स्वरूप को वंदन करें। बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। आज यही मांगिए ठाकुर जी से कि ये दोनों चंद्रमा राधा कृष्ण मेरी दोनों नेत्रों में राजा, बसो मेरे नैनन में दो चंद। थोड़ी आवाज कम कर। गौर वरण वृषभान नंदिनी, गौर वरण वृषभान नंदिनी, श्याम वरण नंद नंद, बसो नंद में दो चंद, बसो नैनन में दो चंद, बसो नैनन में दो चंद।
श्याम बरण नंद नंद बसो नैनन में दो चंद बसो नैनन में दो चंद। यहाँ राजस्थानी श्रोताओं की संख्या ज्यादा है और ये राजस्थान का प्रिय राग है, राजस्थान से निकला है। इसका नाम है माण राग माण। कुंज निकुंज में बिहरत दो कुंज निकुंज में बिहरत दो अति सुख आनंद कंद कुंज निकुंज विहरत दो अति सुख आनंद कंद। रसिक प्रीतम पिया रस में माते रसिक प्रीतम पिया रस में माते परे प्रेम के फंद बसो नैनन में दो चंद 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 बसो नैनन में दो चंद। गौरी बदन वृषभान नौदिनी और वदन वृषभान नंदनी श्याम बरण नंद नंद बसो में दो चंद बसो नैनन में दो चंद। पखावज कौन बजा रही हैं? ललिता जी। और बहुत ऐसा किया। वीणा कितने बात 36 बात गिराई ना कल। कितने चतुर श्रोमणी हैं श्याम सुंदर श्यामाजू। ओ हो। ताल में दो चीजें होती हैं, आगत अनागत। ये क्या चक्कर है? आगत अनागत। आगत माने सम से पहले आ गया, अनागत बाद में आ गया। पखावज की ताल आई, सम पे ताल आई और सम से एक मात्रा पहले या आधी मात्रा पहले ताल दिखा दी। ये क्या हो गया? आगत। और अनागत सम से एक मात्रा आगे आधी मात्रा आगे नचाया जाता है गाने वाले को। सम नहीं दिया, या पहले दे दो या बाद में दे दो। ठाकुर जी बहुत चतुर श्रोमणी। दोनों स्थिति में ताल में यह अनागत कहलाएगा, चाहे पहले चुका दो चाहे बाद में चुका दो। और सम पे ही ताल आएगी, इसको कहेंगे आगत। और सम से आगे पीछे हो जाए तो अनागत। अनागत है नैनन भेद जनावत, कीर्तनों में आता है ना। रागों की जातियां होती हैं। मातंग मुनि हुए हैं अपने, बड़े संगीत के ज्ञाता, ग्रंथ लिखा उन्होंने। जाति लिखी है कि स्वर समूह से निश्चित किया जाता है ये कौन सी जाति का है। ये भी वर्णन है कीर्तनों में। श्रुति ग्रह स्वरादि समवज्जायन्त इति जातयः। श्रुतियों के
स्वरों के समूह से जाति निर्मित होती है, जाति, औडव, साडव, संपूर्ण आदि। तो ये सब संगीत के विषय है और इन शब्दों का प्रयोग कीर्तनों में बहुत हुआ है। वैष्णव कीर्तन गाते हैं तो उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते, तो ये थोड़ा सा इसकी भी जानकारी आवश्यक है। उससे कीर्तन के अर्थ का अनुसंधान होता है तो गाने में आनंद आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अलग अलग मंडल में भगवान की अलग अलग लीला चल रही है और ये लीला नित्य है, केवल आज ही ऐसा नहीं है, नित्य लीला है, आज भी सदा चलती रहे। कितने भक्तों को दर्शन हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। कल हमने कुछ नाम गिनाए थे आप, ये वृंदावन के रसिक लीला दृष्टा हैं, इसलिए चाहे वो राधा वल्लभी हरिवंश जी हों, चाहे व्यासदास हों, चाहे निम्बार की परंपरा के हरिदासी स्वामी हरिदास हों, चाहे चैतन्य संप्रदाय की परंपरा के सूरदास मदन मोहन हों, जी हों, और यहाँ के अष्टछाप हों, यहाँ के कीर्तन वहाँ गब रहे हैं, वहाँ के कीर्तन यहाँ गब रहे हैं, लाओगे कहाँ से? कहाँ से लाओगे? लीला दृष्टा है। श्री विठलनाथ जी ने सबको अंगीकार किया, उनके समय से ही गान शुरू हो गया। परस्पर बड़ा प्रेम था आपस में। व्यासदास जी ने तो जब एक एक करके लीला में पधारे, बड़े विरह भाव भरे पद गाए। बिहार ही स्वामी बिन को गावे, अब कौन गाएगा? हरदास जी गए लीला में। श्री राधा वल्लभ की लीला अब कौन सुनाएगा? वो भी गए निकुंज में। उस कीर्तन में आया है, सूरदास परमानंद बिन को लीला गाए सुनावे, यष्ट छाप के वल्लभाचार्य जी के सेवक, ये भी गए। फिर गाया, कृष्णदास बिन गिरधर जी को लाड़ लड़ावे, बिहारी स्वामी बिन को गावे। कृष्णदास अधिकारी भी गए। फिर गाया, मीराबाई बिना को भक्तन पिता जान और लावे। अब कौन लाएगा? अब कौन करेगा? इनविन व्यास अनाथ भय को तन की तपन बुझावे। सब चले गए। और ये ब्रज के रसिक भक्त जब चले गए और ये पीछे भूतल पे कुछ दिन रहे तो इनसे रहा नहीं गया कि रसिकों के संग बिना कैसा जीवन है। ब्रज छोड़ के जाना नहीं है और यहाँ एक एक विदा हो रहे हैं। तब क्या कहा उन्होंने? रसिक चले निज धाम, कठिन समय को देख के। सोरठा है, रसिक चले निज धाम, कठिन समय को देख के। अब रहवे को का काम, गज के खूंटा खर बंधे। ओहो, अब रहवे को का काम, गज के खूंटा, जिस खूंटे से हाथी बनते थे अब कौन बन गए? खर। खर माने? हाँ ठीक है, आपको मालूम है तो बदल गया सब। जाओ बता दिया सब लीला दृष्टा। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। भागवत रासोत्सव प्रकट हुआ है। गोपी मंडल मंडित, मंडलाकार में गोपियों की शोभा। योगेश्वरेण कृष्णेन, देखो रास पंचाध्याय में भगवान के नाम के साथ विशेषण जोड़े गए कि किसी को सुन के पढ़ के मन में अभाव ना आ जाए। कृष्ण के साथ योगेश्वर। योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। दो गोपी मध्य में एक कृष्ण, दो गोपी मध्य में एक कृष्ण। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः। प्रत्येक गोपी को अपने निकट ही भगवान दिख रहे हैं। अब रास हुआ, सारे 36 बार एक संग भजे। जरा मन में विचार करिए कैसा आनंद आया। 36 बाजे एक साथ, एक स्वर एक लय। और नृत्य जब शुरू हुआ तो गोपियों के हाथ पे भगवान की ताली, भगवान के हाथ पे गोपियों की ताली, एक लय में एक ताल। और चरणों की थाप जब भूमि पे पड़ी तो घुंघरू की रणकार, एक लय।
और उसी स्वर में गान हो रहा है, सब गोपी मिलके गान कर रही हैं। बीच बीच भगवान मंडल के बीच में वेणु वादन कर रहे हैं। कैसा स्वर होगा, आशातीत, कल्पनातीत। नंदा जी ने कहा है, हार हार में उलझी, हार हार में उलझ गए। भगवान झूम के नचे, उनके गले का हार गोपी के हार से यूं उलझ गया। उलझ बैयन में बैया, बाह में बाह उलझ गई। नील पीत पट उरज उरज, नीलांबर में पीतांबर, बेणी में चोटी और उरज नकबे सर मैया। सब उलझ गए। गोपियां कृष्णमयी हो गई, कृष्ण गोपीमय हो गए। वाह। बलयानाम निपुराणाम किंकिणीनाम च योषिताम। योषिता स्त्रियां ब्रज गोपियों के बलय, नुपुर, किंकिणी का नाद, अद्भुत बात। सप्रियाणाम भूत शब्द तुमलो रास मंडले। अद्भुत मधुर कटिभूषण किंकणियों का नाद, मधुर नाद ध्वनि। ये गोलाकार में मंडल, मैंने कल कहा था कितने मंडल हैं? विविध रास मंडल, जहां दृष्टि जाए मंडल ही मंडल। और प्रत्येक मंडल के बीच में राधा कृष्ण, बीच में अलग अलग लीला। कैसी शोभा हो रही है। हरी हरी वृंदावन की भूमि, हरियाली। ये जमुना जी, ये गिरिराज जी, चंद्र सरोवर, मुख्य रास स्थली। तत्रातिशुषभे तर्हि, तत्रातिशुषभे तार्हि भगवान देवकी सुत। मध्ये मणीनाम हैमानाम महामर्कतो यथा। गोपियों का रंग कैसा है? स्वर्ण के समान गौर वर्ण, और ठाकुर जी का वर्ण नील वर्ण। दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, तो कैसा लग रहा है? गौरवर्ण गोपी मानो सोने के मोती हैं, माला के दो सोने के मोती, और बीच में नीलमणि कृष्ण मानो नीलम के मोती। दो सोने के एक नीलम, ऐसी माला बन गई। तो नंदा जी ने इसको ऐसे लिखा है, मरकत मणि घनश्याम, नीलम कृष्ण है, कनक मणि गण ब्रजवाला, और सोने के मोती मानो गोपियां हैं। तो ये माला क्यों बनी रासमंडल की? तो बोले वृंदावन की शोभा देख के रीझ गए। वृंदावन पे रीझ मनो पहराई माला, वृंदावन की शोभा पे रीझ गए, मानो गोपी कृष्ण ने माला पहना दी है वृंदावन। ये मंडल, वो मंडल, ये मंडल। मध्य मणिनाम हैमानाम महामर्कतो यथा। बोलो रास बिहारी लाल की। यमुना तट पर यह रास हो रहा है। दो गोपी एक कृष्ण है। रासोत्सव में गायन वादन नुपुर किंकिनी की ध्वनि सुनकर देवता विमान में बैठे फूल बरसा रहे हैं, धुंद भी बजा रहे हैं, और गोपियों की श्री कृष्ण के साथ अद्भुत शोभा हो रही है। कोई गोपी गा रही है, कोई भगवान के साथ स्वर मिला रही है, कोई कंधे पे हाथ रखकर नृत्य कर रही है, और नाचते नाचते भगवान किसी को चर्वित तांबूल दे रहे हैं। कोई श्रमित हो गई है, कोई भगवान के हस्त को हृदय पे धर के नाच रही है। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा सौभाग्य भगवान के वक्ष पे निवास करने वाली लक्ष्मी को भी प्राप्त। देखो यह एक श्लोक में कहा, भगवान देवकी सुतः। आज किसी ने पूछा था, ये प्रश्न याद है? किसने पूछा? याद नहीं। बोले रास जैसी लीला में रास बिहारी और देवकी सुत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं महाराज?
तत्राति सुषुवेतार भी भगवान देवकी सुतः। हमारा इसको समझने के लिए थोड़ी सोधनी छूनी पड़ेगी, नहीं समझ में नहीं आएगा। महाप्रभु जी ने खोला है इसका रहस्य, जो समझ लीजिए। संस्कृत नहीं बोलूंगा, हिंदी में सुनाऊंगा। जिस प्रकार भगवान कृपा करके देवकी सुत हुए हैं, वे तो अजन्मा है, भगवान का जन्म होता है क्या? लेकिन कृपा करके माता को अनुभव कराने के लिए कि मैं कृपा करके तुझे अपनी माँ का पद दे रहा हूं और मैं तेरे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूं। तो देवकी सुत से तात्पर्य क्या? अजन्मा होते हुए भी, जन्म हुआ ही नहीं जिनका, फिर भी सुत कहलाने का, माता को माता पद देने का, सम्मान देने का भगवान ने अनुग्रह करके स्वीकार किया। ऐसे ही गोपियों को भी यही कृपा की, अजन्मा जन्म ले लिए, जगत पिता पुत्र बन गए। वही देवकी सुत भगवान गोपियों पे कृपा कर रहे हैं कि गोपियों में अपनी सामर्थ्य भर के और ये रास लीला का आस्वादन उनको करा रहे हैं। तो जैसे अजन्मा होते हुए भी जन्म लिया देवकी सुत ने, ऐसे ही जिस रस को कोई झेल ही नहीं सकता एक परमात्मा के अलावा, रसात्मक कृष्ण के अलावा कोई नहीं झेल सकता, तो पहले भगवान गोपियों में विराजे झेलने के लिए, भगवान विराजे, और फिर भगवान ने ही भगवत रस को भक्तों को दिया। अथवा यों कहें दूसरे शब्दों में कि भगवान ने भगवान के साथ रास किया, अथवा यों कहें कि भगवान ने आत्मरमण किया। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है। कृष्ण की सब लीला रसात्मक है, सब लीला रसात्मक, सब में प्रेम दान, भक्तों को प्रेम का दान। ये जीव अंश है, भगवान अंशी है। भगवान हमेशा इसको प्रेम भक्ति का आनंद देना चाहते हैं, लेकिन भटक गया, बिछुड़ गया, भूल गया। गुरु दीक्षा हुई तब आरती जगी इसके अंदर। अब किसी लीला में थोड़ा भक्ति का दान, किसी में वात्सल सुख का अनुभव, किसी में सख्य का अनुभव, माधुर्य में जब प्रवेश कराया तो थोड़ा थोड़ा कराते कराते आज भगवान रस के चरम शीर्ष पे पहुंचाना चाहते हैं। वो रास है, इसके आगे कुछ नहीं। तो उसको झेलने के लिए भगवान ही झेल सकते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पर ये लीला कितनी चिन्मय अलौकिक है, ये वर्णन करते समय सुखदेव जी बालक का दृष्टांत दे रहे हैं इस लीला। सुनने वाले के मन में अभाव ना आवे। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्नग्धे क्षणो दाम विलास हासई रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्नग्धे क्षणोद्दाम विलास हासई रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भी। गोपियों के साथ ये रास कैसा है? सुखदेव जी कह रहे हैं यथा, जैसे अर्भक माने एक बालक, यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। शीश महल में चारों ओर दर्पण, नीचे दर्पण, ऊपर दर्पण, चारों ओर शीशे हों और बालक बीच में अकेला हो, तो चारों ओर दृष्टि घुमाएगा, क्या देखेगा उसको? अपने ही प्रतिबिंब। यूं षटकोण से लगे हैं शीशे, सब में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, उधर भी, चारों तरफ भी। तो सुखदेव जी कह रहे हैं यथा, जैसे अर्भक माने एक बालक स्व प्रतिबिंब अपने ही अनेक प्रतिबिंबों को देखकर उनके साथ खेल रहा हो, ऐसे भगवान गोपियों के साथ क्रीड़ा कर। श्रृंगार रस में बालक का उदाहरण वात्सल्य हो गया। ये तो श्रृंगार में वात्सल्य की क्या जरूरत, कुछ और ही दृष्टांत दे देते हैं। अर्भक माने बालक, बालक का दृष्टांत क्यों दिया है? श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं, इसलिए दिया है कि और दृष्टांत इसलिए नहीं दिया कि बालक में विकार नहीं होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। निर्विकारी होता है, इसलिए बालक का ही दृष्टांत दिया है कि सुनने वाले के मन में अभाव विकार पैदा ना हो, इसलिए यथार्भक, जैसे कोई बालक। बोलिए रास बिहारी लाल की।
नूपुर कंकन किंकिनी करतल मंजुल मुरली ताल मृदंग उपंग चंग एक ही सुर जुरली मृदुल मुरज टंकार ताल झंकार मिली धुनी मधुर जंत्र के तार भमर गुंजार रली पुन तैसी मृदु पद पटकनी तैसी मृदु पद पटकनी चरणों का पटकना चटकनी कठ तारन की लटकनी मटकनी झलकनी कली कुंडल हारन की। आज की झांकी क्या है? मुकुट की लटक थोड़ी ज्यादा ही है आज, चमक रहे कपोल माड़े है तो उसपे चमक भुरकी है और सुंदर झांकी। चंद्रमा की ज्योत्सना छिटक रही, तैसी जरी तैसे हीरा के श्रृंगार, चारों गोपी इनके वैसे ही श्वेत जरी वस्त्र, अद्भुत झांकी हो रही है। नंदा जी कहते हैं मोहन पिय की मलकन ढलकन, ये मटकना ढरकना, मोर मुकुट की, ये मोर मुकुट का झुक जाना बार बार, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी, पीरा पट माने पीले रंग का नहीं, जो आज ठाकुर जी धारण करते हैं ना उपरना, उसको रास का पटुका कहते हैं, पीतांबर कहते हैं, आज आता ही है मुकुट काचरी पे बड़ा बड़ा सिन्हा जी धरे आज अरुण रंगो आवे पटका रास में। बोलिए रास बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। चारों ओर रस ही रस की वृष्टि हो रही है बारिश। हमारे कृष्णदास जी महाराज लीला दृष्टा हैं और ये कीर्तन तो आज घर घर में गाए गए होंगे। अभी हमने निवेदन किया आज के चंद्रमा कौन है? श्री कृष्ण। ऊपर से ज्योत्सना फैला रहे हैं वो चंद्रवी कृष्ण, और जो रास मंडल में दो गोपियों के बीच विराजे रास लीला में नृत्य कर रहे हैं वो चंद्र भी कृष्ण। कैसा लग रहा है? मानो कृष्ण है चंद्रमा और गोपी है तारागण, तारों के साथ चंद्र रास में नृत्य कर रहे हैं। देखिए श्री गोकुल चंद्रमा जी कामन विराजते हैं, निधि के स्वरूप हैं, पंचम पीठ के ठाकुर जी हैं, रास के ठाकुर जी हैं। कामन ब्रज है और ब्रज में तो रास नित्य है, लेकिन एक विशेषता देखिए, आज यदि आप अभी 6 बजे जाएं दर्शन करें तो दर्शन नहीं मिलेंगे शरद के। सब जगह चांदनी में विराजते हैं, आरती होती है पूरी पूरी पूर्णमासी पूर्व पूर्व शरद को चंदा, लेकिन चंद्रमा जी में दर्शन नहीं खुलते। आज जल्दी जल्दी सेवा हुई, आरती हुई और बंद। ये दर्शन कल मंगला जी में होंगे। आप सफेदी बिछी है, शरद के दर्शन कल होंगे, आज क्यों नहीं? तो बड़ों ने रीत रखी है कि आज यहां दर्शन खुल जाएंगे तो जहां नित्य रास हो रहा है वहां चंद्रमा बन के प्रकाश कौन करेगा? वहां के चंद्र कृष्ण ही तो है, यही तो है गोकुल चंद्रमा जी, इसलिए आज दर्शन नहीं करते। चंद्र गोविंद गोपी तारा, चंद्र गोविंद गोपी तारा बने हैं रास में बनवारी, बने हैं रास में बनवारी। चंद्र गोविंद गोपी तारा, चंद्र गोविंद गोपी तारा। मानो आकाश का सौर मंडल प्रकट हो गया है, चंद्रमा कृष्ण है, तारे गोपियां हैं। बनवारी चंद्र गोविंद
चंद्र गोविंद चंद्र गोविंद गोपीता। घुंघरू बजाइए, घुंघरू घुंघरू। मुख प्रताप रंजित वृंदावन, मुख प्रताप रंजित पूरा वृंदावन पर्वत नदी वृक्ष पत्ते जिसे देखो भगवान का जो स्वरूप है, जो प्रकाश है, सब जगह वही दिखाई दे रहा है। मानो पूरा ब्रजमंडल कृष्णमय रंग गया है। मुख प्रताप रंजित वृंदावन, मुख प्रताप रंजित वृंदावन, नवल युवती जन सुखकारी, नवल युवती जन सुखकारी, चंद गोविंद गोपीता, चंद गोविंद गोपीता रागन बने हैं दास में बनवारी, बने रास में बनवारी, कमल नयन कमनीय मनोहर, कमल नयन कमनीय मनोहर, मन हरनी गोकुल नारी, मन हरनी श्री गोकुल नारी, हस्त कमल पर गलित कुसुम दल, हस्त कमल पर गलित कुसुम दल, नृत्यमान प्रीतम प्यारी, नृत्यमान प्रीतम प्यारी, चंद गोविंद गोपीतारा बने रास में बनवारी, चंद गोविंद गोपीता रागण, बने रास में बनवारी, भगवान का हस्त कमल है और गोपियों का हस्त सुकोमल कुसुम है, पुष्प पे पुष्प है। नृत्यमान पीतम प्यारी, महाराज हो रहा है, वेणु बज रही है, बंसी भी बजा लेते हैं, नृत्य भी कर लेते हैं, भाव भंगिमा भी प्रकट कर लेते हैं। भगवान सर्व गुण निधान है। कैसी झांकी हो रही है? रसमय रास रसिकनी भाविनी, रसमय रास रसिकनी भामिनी, अति रसाल बने बिहारी, अति रसाल बने बिहारी, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक राय गिर वरधारी, रसिक राय गिरवरधारी, चंद गोविंद
बने हैं रास में बनवारी। चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी। चंद